हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइट प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सके। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लास और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, पैट, चाहे बीडीओ, किसी भी और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ संज्ञा से अवयव तक प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो इस क्लास को आप पूरा जोर देखिए, आशा करता हूं। ठीक, चलिए बताइए, आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा तो बताने की कोशिश कीजिए। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य? तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी संज्ञा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की डेफिनेशन आप सुनिए। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति यानी श्री कृष्ण, चूहा, सांप, पुरुष, ये क्या कहलाते हैं? व्यक्ति कहलाते हैं। आगे समझ, आप सुनिए। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं यह भी याद रखिए। संज्ञा के भेद होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा? लिखते जाइए नोट बनाकर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा के भेद? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे संज्ञा के भेद पूछे गए तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपसे पूछा क्या गया, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? भाववाचक। चलिए नेक्स्ट। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का आपसे बहुवचन पूछा है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने एक वचन और बहुवचन पढ़े होंगे तो आपको यह आता होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी भारतीयों। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए, अच्छा प्रश्न है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? सौर्या। याद रखना। चलिए नेक्स्ट। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बताइए आपसे क्या पूछा गया? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। ठीक, तो जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित यानी निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्र या क्रोध, क्रोधी या क्रोधित? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कौन सी संज्ञा है? क्रोध संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट। आंसू का बहुवचन क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों, यह आपको आना चाहिए। बताइए आंसू का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसू है, यानी सॉरी क्या हो जाएगा? सी। ठीक, नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर कीजिए। उन दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए जो किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनकी आर्थिक कंडीशन खराब होती है, वहां तक इस वीडियो को पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है। ठीक, वीडियो को इतना शेयर कीजिए, उन दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए जो किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक,
चलिए बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा। आपसे इनमें से एक शब्द पुल्लिंग यानी पुल्लिंग है, इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन 9 में से इसका आंसर क्या होगा। देखिए जड़ता क्या है, यह पुल्लिंग नहीं है। घटना क्या है, पुल्लिंग नहीं है। दया क्या है, पुल्लिंग नहीं है। तो ये कौन पुल्लिंग होगा, सिर्फ बुढ़ापा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनें। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो यानी पूरी करो, यानी क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, सी यानी संबोधक वाचक यानी संबोधक कारक। ठीक, क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बनाएं। आपको इसमें से बताना है कि भाववाचक संज्ञा में से कौन सी है। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, लड़कपन क्या है, भाववाचक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सचित्र किस मूल शब्द से बना है, सचित्र किस मूल शब्द से बना है, सचित्र, चरित्र या चरित्रता या सचित्र, बताइए। क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हमारा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द बहुवचन है। आपसे इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए माता, प्राण, लड़का, किताब, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा बी यानी प्राण क्या है, बहुवचन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपसे इसमें पूछा गया कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो जल्दी बताइए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग कौन सा, कपट है। ठीक दोस्तों, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़िन, गीदड़नी, गीदड़ी या गिदड़िया, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सी यानी गीदड़ी। चलिए नेक्स्ट, किस वाक्य में अपादान कारक है। आपसे इसमें पूछा गया कि अपादान कारक क्या है। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूं। ठीक दोस्तों ध्यान सुनिए, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। आया समझ, क्या समझाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। एक की क्लास आप रेगुलर यानी डेली लीजिए, डेली लीजिए आप, यानी रेगुलर बने रहिए, क्या रेगुलर बने रहिए, और एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक, बस रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए आपकी। आ गया समझ, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। आया समझ, देखिए क्या पूछा, हिमालय से गंगा निकलती है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय। तो क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए यानी संज्ञा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का टारगेट है 1000 लाइक का। ठीक दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी 1000 लाइक करवाने का। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आपसे इसमें पूछा गया कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा, 18 का आंसर हो जाएगा ए यानी शत्रुता। चलिए नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। आपसे क्या पूछा गया, स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा, डी यानी स्थापना। चलिए नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर यानी अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, बताइए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर होगा यानी बी,
कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो पहचान के सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 21 का आंसर हो जाएगा यमुना, यानी हमारा आंसर क्या होगा? यमुना। ठीक, यानी सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से आपको पहचानना है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सुंदर। यानी जातिवाचक क्या हो जाएगा? इनमें सही जातिवाचक आपसे नहीं पूछा है, तो इनमें कौन सा नहीं है? सुंदर नहीं है। बाकी सब जवान, बालक, मनुष्य। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए। आपसे भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञावाचक। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, सौंदर्य या थकावट, यह क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। समुदायवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे कि सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय या दल, ये क्या कहलाते हैं? समुदायवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाती हैं? जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, पानी, चांदी, पीतल, चावल, लोहा, गेहूं, यह क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो बताइए क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन, यानी मिठाई। चलिए नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा बताएं। आपको इसमें पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, तो 24 का आंसर हो जाएगा लड़का। चलिए नेक्स्ट, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर 25 होगा, तो बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूची पत्र या सियार या परिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।